आज इस वीडियो में लिथियम बैटरी के बारे में बात करेंगे जो कि ईस्टमैन की तरफ से आता है और ये जो बैटरी है 100 एएच का 12 वोल्ट में आता है। और अगर इसका मॉडल नंबर की बात करेंगे तो EMLFP160 ये इसका मॉडल नंबर है और ये जो है सोलर पे भी काम कर जाता है और लगभग 3 घंटा में सिर्फ चार्ज कर देता है। अगर आप इसे इलेक्ट्रिक से चार्ज करना चाहते हैं तो मात्र जो है 4.5 घंटा में चार्ज कर देता है। और अगर इससे आउटपुट लेते हैं तो यहाँ पे लॉसेस जो होता है लीड एसिड बैटरी में बहुत ज़्यादा वो नहीं होगा। 90% से ज़्यादा जो है ना इस बैटरी का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि हमने प्रैक्टिकल टेस्ट करके भी देखा था। इस बैटरी की प्राइस की बात करेंगे तो ये 16,000 में मिल जाता है। 16,000 में जो है ना एक 100 एएच का बैटरी सोलर वाला आपको मिल जाएगा। लीड एसिड बैटरी का आप लेने जाएंगे तो लगभग उसका भी सोलर वाला बैटरी 150 एएच का लगभग 16,000 में मिल जाता है। लेकिन लीड एसिड बैटरी में जो बैकअप मिलता है ना 150 एएच में, उसका भी लगभग 1 यूनिट के आसपास में मिलता है। इसमें आपको 1.1 यूनिट आपको टोटल आउटपुट मिलेगा। लीड एसिड बैटरी में एक और नुकसान बता रहे हैं कि जैसे कि आप ज़्यादा लोड आप उस पर चलाएंगे तो लीड एसिड बैटरी से आउटपुट जो मिलेगा ना आपको उतना नहीं मिलेगा। सिर्फ आपको 0.7 यूनिट मिलेगा, 0.6 यूनिट मिलेगा अगर ज़्यादा जैसे कि वाटेज पे चलाते हैं तो। लिथियम बैटरी में ये होता है ना कि आप अगर 50% भी लोड पे चला रहे हैं, 70% लोड पे भी चला रहे हैं, तब भी आपको उतना ही एनर्जी मिलेगा, लॉसेस नहीं होता है यहाँ पे। यही एक फ़ायदा है इस बैटरी का। लीड एसिड बैटरी में क्या होता है ना कि फॉर्मूला के हिसाब से डाउन करना पड़ता है। यहाँ पे आप निश्चिंत होकर के किसी भी चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। हाफ HP का मोटर जो है बहुत आराम से ये चला देता है, फ़ैन चला देता है, कूलर चला देता है, LED बल्ब, मोबाइल चार्जिंग, जितने भी जैसे कि अप्लाइंसेस है वो सारा ईजिली इस पर रन कर जाता है। और इस बैटरी को जो है ना सिर्फ आप जो है यहाँ पे इस वाले इन्वर्टर पे लगा सकते हैं। 2 मॉडल का इन्वर्टर आता है जो कि ईस्टमैन का आता है सोलर स्मार्ट और एक आता है सोलर स्मार्ट मैक्स। सोलर स्मार्ट में जैसे कि 2 मॉडल का इन्वर्टर आपके पास में है तो लगा सकते हैं। जैसे कि एक 1400 मॉडल आता है सोलर स्मार्ट 1400 और सोलर स्मार्ट 3100, इस दोनों पे जो है ना इस बैटरी को आप लगा सकते हैं। दूसरा जो यहाँ पे एक इन्वर्टर का सीरीज है इनका सोलर स्मार्ट मैक्स 900, सोलर स्मार्ट मैक्स 1400, सोलर स्मार्ट मैक्स 3100, सोलर स्मार्ट मैक्स 4100, मतलब उस पर इस बैटरी को आप लगा सकते हैं। तो आपको समझिए कि वारंटी वगैरह में किसी भी तरह का प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे कंपनी ने ऑलरेडी यहाँ पे लिख दिया है कि वारंटी जो है वॉइड हो जाएगा अगर ये इसके साथ जो है ना इस इन्वर्टर का इस्तेमाल आप नहीं करते हैं। तो इस बैटरी को जो है ना ईस्टमैन का जो इन्वर्टर आता है उसी पे इंस्टॉल करना पड़ेगा। दूसरा जैसे कि आप इन्वर्टर पे इंस्टॉल कर देते हैं गलती से तो आपका वारंटी समझिए कि नहीं मिलेगा। ये सब चीज़ों का ध्यान देना है। इस बैटरी की अगर वारंटी की बात करेंगे तो 5 साल का वारंटी है और लाइफ साइकिल का जैसे कि बात करेंगे तो लगभग 6000 कंपनी क्लेम करती है कि 6000 बार जो है आप इसको चार्ज करके डिस्चार्ज करके यूज कर सकते हैं। उसमें भी बहुत सारा कंडीशंस रहता है, ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर के आप पढ़ सकते हैं। अब इस बैटरी की जैसे कि हम टोटल वेट की बात करें तो ये काफ़ी हल्का है, लगभग 12 केजी वेट है इसका। 12 केजी वेट भी कम नहीं होता है, लेकिन लीड एसिड बैटरी जैसे कि 100 एच का 45 से 50 केजी का हो जाता है। यहाँ पे आप पीछे में देखेंगे तो 2 पॉइंट है, जो कि ये नेगेटिव टर्मिनल है, ये पॉजिटिव वाला है। उल्टा कनेक्शन नहीं करना है आपको। स्मार्ट BMS का ऑप्शन मिल जाता है, बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम बोलते हैं उसको। उससे ये पता चलता है कि ये ओवर चार्ज ना हो, ओवर जैसे कि डिस्चार्ज ना हो, या जैसे कि समझिए कि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बैटरी का नहीं चला जाए। टेम्परेचर सेंसर भी रहता है, सारा चीज़ इसके अंदर में रहता है, जो कि ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम इसमें आपको देखने के लिए मिल जाता है। सेल बैलेंसिंग का ऑप्शंस मिल जाता है। सेल बैलेंसिंग में क्या होता है ना कि इसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे जो है ना सेल्स होते हैं, जो कि लिथियम बैटरी का होता है। और वो बैटरी का जैसे कि सारा का एक जैसा वोल्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी का अलग वोल्टेज है, किसी का अलग वोल्टेज है, सबका वोल्टेज सेम होना चाहिए। ये जो बैटरी है लिथियम फॉस्फेट बैटरी है, लिथियम आयन बैटरी नहीं है। थर्मल प्रोटेक्शन जैसा कि हमने कहा था आपको कि इसमें जैसे कि ओवर टेम्परेचर हो जाता है तो ये ऑटो कट वगैरह करने का ऑप्शन होगा। इसमें वाटर रेजिस्टेंस का भी ऑप्शन मिलता है, लेकिन ये गलती से भी ट्राई मत कीजिएगा। लिथियम बैटरी है, इस पर पानी को अवॉइड करना है। कंपनी लिख दे रही है फिर भी आपको पानी नहीं जाने देना है, ठीक है। बाकी फीचर्स में यहाँ पे देखेंगे तो इसका मॉडल नंबर है EMLFP160, ठीक है। ये 100 एच का बैटरी है, 12 वोल्ट में आता है। देखिए 12.8 वोल्ट है, जो कि 100 एच में आता है। और वो चार्जिंग जैसे कि वोल्टेज की बात करें कि कितना वोल्टेज पे ये एम्पियर पे चार्जिंग करेगा, तो यहाँ पे वोल्टेज सबसे पहले देखिए 14.6 पे ये चार्ज करेगा। और यहाँ पे आप देखेंगे तो ये 30 एम्पियर से आप स्टैंडर्ड चार्जिंग कर सकते हैं, जो कि सोलर से करता भी है। 30 से 32 एम्पियर पे ये चार्ज करता है और 50 एम्पियर से जो है ना आप इसको डिस्चार्ज कर सकते हैं। मतलब 50% लोड इस पर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और मैक्स चार्जिंग करंट की बात करें तो 100 एच, मतलब इतना हाई एम्पियर से इसको चार्ज करने का ऑप्शन मिलता है इसमें। लेकिन इतना मत कीजिएगा, बैटरी का वायर बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा। सक्सेस नहीं है वो, कंपनी कुछ भी लिखे।
30 एम्पियर चार्जिंग कोई कम नहीं है। इन्वर्टर में 3 घंटे में अगर फुल चार्ज हो जाता है तो समझिए कि बहुत है। 90 एम्पियर बैटरी को ही चार्ज करना रहता है, 90 AH बैटरी को ही चार्ज करना रहता है। 100 AH बैटरी चार्ज नहीं होता है, 10% रिजर्व भी होता है, ठीक है। उसके बाद में अगर डिस्चार्जिंग करंट रेटिंग का देखेंगे तो 100 एम्पियर, मतलब इस पे जो है ना आप मैक्सिमम लोड दे करके यूज कर सकते हैं, मतलब 100% लोड पे भी आप इसको चला सकते हैं। हमने 90% जैसे कि लोड पे चलाया था तो चल जाता है, दिक्कत नहीं करता है, लेकिन वायर थोड़ा सा गर्म हो जाएगा पीछे का, तो वायर गर्म होने से उतना टेंशन नहीं है, उतना भी बहुत ज़्यादा मतलब ज़्यादा गर्म नहीं हो जाता है, ठीक है। और बैटरी बहुत ज़्यादा जैसे कि डिस्चार्ज ना हो, इसलिए 10 वोल्ट पे जो है ना ऑटो कट का भी ऑप्शन मिलता है, मतलब इन्वर्टर को बंद कर देगा, बोलेगा भैया हम नहीं भेजेंगे यहाँ से सप्लाई। टोटल जैसे कि अगर हम बात करेंगे नॉमिनल एनर्जी की तो 1280 वाट है। क्यों है? क्योंकि 12.8 वोल्ट का बैटरी 100 एच से जब गुना करेंगे तो ये इतना ही निकल के आएगा, 1280 वाट आवर निकल के आएगा। बाकी यहाँ पे टेम्परेचर है कि ये 0 टेम्परेचर से लेकर के 55 डिग्री टेम्परेचर के बीच में जो है ना ये काम कर सकता है चार्जिंग के समय, और डिस्चार्जिंग के समय लगभग 0 से लेकर के 60 डिग्री टेम्परेचर तक जो है ना आप यहाँ पे वर्किंग कर सकते हैं। बाकी IP65 का ऑप्शन मिलता है, 12 kg वेट है। डायमेंशंस की बात करें तो यहाँ पे mm में दिया हुआ है, 330 mm, 210 mm, 160 mm। अब फाइनली जैसे कि अगर हम बात करें कि टोटल बैकअप कितना देता है ये, तो बैकअप यहाँ पे हमने आपको कहा कि 1.1 यूनिट ये बैकअप टोटल दे देगा। अब 1.1 यूनिट बैकअप को आप जितना जल्दी खर्च कर लीजिए। अगर आप 100 वाट का किसी लोड को आप चला रहे हैं, जैसे कि 100 वाट में एक पंखा आ जाएगा, 3 LED बल्ब आ जाएगा। एक पंखा लगभग 60 से 70 वाट का आता है और 10-10 वाट का हम LED बल्ब लेकर के चलते हैं तो 3 LED बल्ब, तो ये टोटल 100 वाट का लोड हो गया। तो 100 वाट का लोड जो है ना अगर आप इस पे चलाते हैं तो 10 से 11 घंटा का बैकअप आपको मिल जाएगा। अगर आप लोड को 200 वाट पे ले जाते हैं तो वहाँ पे बैकअप आधा हो जाएगा, मतलब 5 घंटा का बैकअप मिलेगा, या जैसे कि 5.5 घंटा का बैकअप मिल सकता है। अगर आप 300 वाट लोड करते हैं, जैसे कि फ़ैन का जैसे कि नंबर्स ज़्यादा है, 2-3 फ़ैन हो जाता है, तो उस कंडीशन में आपको यहाँ पे बैकअप 2.5 घंटा के आसपास मिलेगा। तो यही था इस वीडियो में ईस्टमैन का EMLFP 160 का रिव्यू, जो कि हमने डिटेल्स में किया है। 5 साल का वारंटी आता है। प्राइसिंग की बात करेंगे तो 16,000 का प्राइसिंग है। आशा करते हैं कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा।